नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की मांग पर YouTube के इतिहास में पहली बार RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स YouTube पर फ्री ऑनलाइन हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसके सीरीज़ में पहली वीडियो हमने कल अपलोड कर दी है। और जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया है YouTube के ऊपर वो ग्रेजुएशन पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। और ग्रेजुएशन पोर्शन के अंदर भी जो बुक हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पास है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल के ऊपर RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, इसके अलावा KVS केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हायर मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स फ्री में करवाया जाएगा। और कल की जो वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया क्या होती है वो हमने कल की वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में अपना पहला टॉपिक रहेगा कि द्विआधारी संक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो टॉपिक रहेगा अपना द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। आज का टॉपिक अपना है द्विआधारी संक्रिया के प्रकार यानी आप ये कह सकते हो, इंग्लिश में अगर इसको पूछेंगे तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार में जो हम पहला प्रकार डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पास है, द्विआधारी संक्रिया का पहला प्रकार है वो है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्रम विनिमयता। क्या बोलेंगे? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो क्रम विनिमयता को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कम्यूटेटिविटी। देखिए, कोई भी द्विआधारी संक्रिया है उसको आप कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कब बोलोगे, उसके लिए देखिए, मान लो अपने पास कोई भी द्विआधारी संक्रिया है स्टार। उस द्विआधारी संक्रिया को आप क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कब कहोगे? अगर सेट के एलिमेंट A और B के लिए जो A स्टार B है वो किसके इक्वल आए बताओ? B स्टार A के इक्वल आए। अब क्या चेक करोगे क्रम विनिमय चेक करने के लिए? देखो, क्रम विनिमय शब्द पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्रम विनिमय जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्रम प्लस विनिमय। क्रम प्लस विनिमय। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना मतलब आपस में बदलना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संक्रिया अपने पास क्रम विनिमय कब होगी? अगर हम उसके ऑर्डर में बदलाव कर दें। अगर हम उसके ऑर्डर में बदलाव, ऑर्डर का मतलब क्रम में बदलाव कर दें, जो पहले था उसको हम बाद में लिखें और जो बाद में है उसको अगर पहले लिखें, और ऐसा लिखने पर अगर उस संक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उस संक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमय संक्रिया कहेंगे। यानी A स्टार B अगर बराबर किसके आ जाए? B स्टार A के बराबर आ जाए तो हम उस संक्रिया को क्या कहेंगे? क्रम विनिमय संक्रिया कहेंगे। और अगर ऐसा इक्वल नहीं होता है तो वो संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया नहीं कहलाती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम। अपने पास एक संक्रिया है, मैं संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ किस तरीके से, A स्टार B। A स्टार B हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरीके से? A प्लस B माइनस AB से। A प्लस B माइनस AB से। और क्वेश्चन ये आ गया कि चेक कीजिए क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया है अथवा नहीं। तो क्रम विनिमय संक्रिया चेक करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी दो रैंडम एलिमेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कीजिए। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 ले सकते हो आप, या फिर A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 ले सकते हो। कुछ भी अपनी मर्जी से आप दो वैल्यू लीजिए। मान लो जैसे कल के एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था, हम कंसीडर कर लेते हैं कि A की वैल्यू कितनी है बताओ? 2 है, और B की वैल्यू कितनी है? 3 है। A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 लेने के बाद
आप पहले क्या चेक कीजिए, ए स्टार बी चेक कीजिए, ए स्टार बी का मतलब क्या है 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 किया हमने तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, देखिए ए स्टार बी किसके बराबर होता है बताओ, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए की जगह अपने पास वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बताओ 3, माइनस ए बी, 2 × 3 कितना आएगा बताओ 6। अब ये 2 + 3 कितना हो गया बताओ 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बताओ -1 आ गया। ये वैल्यू किसकी आई है अपने पास, ए स्टार बी की आई है। अब अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, बी स्टार ए की वैल्यू निकालें, बी स्टार ए की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ 3 स्टार 2। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बनेगा 3 + 2 -3 × 2 क्या आएगा 6 आएगा। अब वही दोबारा ये 5 हो गया, ये 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बनेगा बताओ -1। अब आप देख सकते हो कि जो ए स्टार बी की वैल्यू है और जो बी स्टार ए की वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। यानी आप ये कह सकते हो कि ए स्टार बी किसके इक्वल है बताओ, बी स्टार ए के इक्वल है। यानी अगर मैं ए की जगह बी को लिखता हूँ, बी की जगह किसको लिखता हूँ, ए को लिखता हूँ, यानी ऑर्डर को अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ तो ऑर्डर को एक्सचेंज करने का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। क्रम को अगर हम बदल देते हैं तो इस संक्रिया पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रिजल्ट आउटपुट अपने पास रह रहा है -1 वो सेम रहेगा। तो ऐसा कहते हैं, तो उस संक्रिया को हम कौन सी संक्रिया बोलते हैं, क्रम विनिमय संक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रिया मैंने डिफाइन की थी ए स्टार बी, वो क्या है, एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो मैं दोबारा एक संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ, कौन सी, इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये मैंने संक्रिया डिफाइन कर दी। और अब हमें चेक करना है कि ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी कि नहीं होगी। और चेक करने का सिंपल मैंने मेथड बता दिया आप कि आप ए की जगह क्या कंसीडर करो, ए की जगह आप मान लो कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से, मैंने 2 कंसीडर कर लिया, और बी की जगह क्या ले लिया मैंने 3, ए की जगह 2, बी की जगह 3, ये 2 एलिमेंट मैंने ले लिए। तो पहले हम चेक करते हैं क्या बताओ, ए स्टार बी चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा 2 स्टार 3। अब जो डेफिनेशन है ए स्टार बी की उसके अकॉर्डिंग क्या है, पहला एलिमेंट एज इट इज आएगा, यानी 2 सेम आएगा, 2 × बी का स्क्वायर, बी क्या है 3, तो 2 × 3 का क्या हो जाएगा बताओ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 9, 2 × 9 कितना हो जाएगा बताओ अपने पास 18, 2 × 9 कितना हो जाएगा 18। यानी ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 18 आ गई। अब अगर हम चेक करें किसकी वैल्यू, बी स्टार ए की चेक करें, बी स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले बी की वैल्यू पुट करो, बी क्या है अपने पास बताओ, बी है 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज 3 × में 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 × 4, 3 × 4 क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 12। तो आप देख सकते हो कि जो ए स्टार बी की वैल्यू आई है और जो बी स्टार ए की वैल्यू आई है वो आपस में इक्वल नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू क्या बताओ बी स्टार ए स्टार बी जब बी स्टार ए के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप ए की जगह बी को लिखोगे या बी की जगह ए को लिखोगे, यानी क्रम को एक्सचेंज करोगे, ऑर्डर को अगर आप चेंज करोगे तो ये चीज़ इक्वल नहीं आती है। इसका मतलब यहाँ पर जो संक्रिया डिफाइन है, कौन सी संक्रिया, ये जो संक्रिया यहाँ पे मैंने डिफाइन की है ये क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको करवाया था उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको कि ए स्टार बी किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर है। जबकि ये सेकंड पेज पे जो आप देख रहे हो इसके अंदर आप देखते हो कि ए स्टार बी बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। दोनों का कंक्लूजन ये है, एक तो ये बात आप याद रखना कि जो क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमयता किस पर डिपेंड नहीं करती, तो आप याद रखना क्रम विनिमयता कभी भी समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। क्रम विनिमयता किस पर निर्भर नहीं करती, समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। समुच्चय यानी कि सेट पर डिपेंड नहीं करती, समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। क्या मतलब वो इस बात का, देखो निर्भर नहीं करती। मान लो क्या मतलब वो इस बात का, ये आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। मान लो कि अपने पास कोई संक्रिया है, संक्रिया कौन सी मान के चलते हैं, प्लस की संक्रिया मान के चलते हैं। मान लो अपने पास क्या है, ए स्टार बी है, ए स्टार बी दोबारा लिखते हैं इसको,
मान लो कि अपने पास संक्रिया कौन सी है, ए स्टार बी, और ए स्टार बी मैं डिफाइन करके चल रहा हूँ, क्या बताओ, ए प्लस बी। अब आपको पता है कि जो जोड़ की संक्रिया होती है, योग की संक्रिया जो होती है, वो नेचुरल नंबर के सेट पे क्या होती है बताओ, क्रम विनिमयता होती है, क्रम विनिमय होती है। अब अगर आप सेट को चेंज कर देते हो, एन की जगह क्या कर दोगे, जेड कर दोगे, तो भी ये क्रम विनिमय रहेगी। जेड की जगह अगर आपको दूसरा भी सेट ले लेते हो तो भी ये क्रम विनिमय रहेगी। जब तक संक्रिया ये रहेगी तब तक अगर आप सिर्फ सेट को चेंज कर दोगे तो इस बात का इफेक्ट क्रम विनिमयता पर नहीं पड़ता। यानी आप ये कह सकते हो कि क्रम विनिमयता जो है वो समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात, क्रम विनिमयता को चेक कैसे करना है, तो सिंपल एक रूल लॉजिक बना के चलिए। आप कोई भी दो एलिमेंट आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, जैसे 1 और 2 ले लिया आपने, 2 और 3 ले लिया। आप बस चेक कीजिए, अगर ए स्टार बी किसके बराबर आ जाता है, बी स्टार ए के बराबर आ जाता है, तो अपने पास वो संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया कहलाएगी। और अगर ऐसा नहीं आता तो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं कहलाएगी। यानी सेट पर निर्भर नहीं करती, सेट पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर आप संक्रिया को चेंज कर दोगे, जैसे मान लो नेचुरल नंबर के सेट की अगर बात करें हमें, नेचुरल नंबर में जो अपने पास अगर संक्रिया कौन सी है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी है, तो वो क्या है, क्रम विनिमय संक्रिया है। और इसी सेट के अंदर अगर मैं क्या करूं, ए स्टार बी कर दूं और वो क्या कर दूं, ए माइनस बी कर दूं। देखिए सेट मैंने सेम रखा है लेकिन संक्रिया को चेंज कर दिया। अब ये संक्रिया आप देखोगे ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होगी। आपको पता है जैसे ए की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 - 3 कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके बताओ, 3 - 2, क्योंकि ये तो आएगा -1 और ये क्या आएगा बताओ, +1, जो कि आपस में इक्वल है नहीं होता। यानी एक ही सेट के ऊपर अगर मैं देखूं तो एक संक्रिया तो क्रम विनिमय संक्रिया हो सकती है और दूसरी संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होती। और क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्टली करने के लिए हमेशा याद रखना आप कि जो योग संक्रिया होती है, एडिशन संक्रिया जो होती है, वो नॉर्मली क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय में होती है। और ऐसे ही मल्टीप्लाई की जो संक्रिया होती है वो भी क्या होती है बताओ, क्रम विनिमय में होती है। बाकी जो संक्रिया है वो कुछ बार क्रम विनिमय हो भी सकती है और कुछ बार क्रम विनिमय नहीं भी हो। सामान्यतः जो बाकी संक्रिया है वो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप क्रम विनिमयता का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम संक्रिया को क्रम विनिमय संक्रिया प्रूव कर सकते हैं, कम्यूटेटिव संक्रिया प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास संक्रिया का प्रकार आएगा उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो संक्रिया का प्रकार है, पहली क्रम विनिमयता के बाद दूसरा प्रकार जो हम डिस्कस करेंगे संक्रिया का वो है साहचर्यता। कौन सा, साहचर्य संक्रिया कौन सी होती है वो देखना अपने को। और साहचर्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म है। साहचर्यता को एसोसिएटिविटी बोलेंगे हम। तो दूसरा प्रकार जो हम लेके चल रहे हैं क्रम बाइनरी ऑपरेशन का, वो कौन सा है, एक मिनट, दूसरा प्रकार जो हम लेके चल रहे हैं वो अपने पास प्रकार कौन सा आएगा, नंबर 2 पे साहचर्यता। साहचर्यता यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम क्या, एसोसिएटिविटी। क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटिविटी। यानी साहचर्यता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी बोलते हैं। यानी कोई भी संक्रिया जो है उसको आप एसोसिएटिव कब बोलोगे, साहचर्य कब बोलोगे। इसके लिए देखिए आप देखिए कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, क्रम विनिमयता गुणधर्म जब आपको चेक करना होता है तो आप 2 एलिमेंट लेके चलते हो, कौन कौन से, ए और बी। लेकिन साहचर्यता अगर आपको चेक करनी है तो आपको 3 एलिमेंट मान के चलने पड़ेंगे। कौन कौन से बताओ, ए स्टार बी स्टार सी। इसमें ब्रैकेट लगाता हूँ मैं लास्ट वाले 2 एलिमेंट के ऊपर। अगर ये किसके बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है किसके बताओ, ए स्टार बी स्टार सी के अगर इक्वल आ जाता है, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ये चीज़ इक्वल आती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो आप ये कहोगे कि वो संक्रिया जो है वो साहचर्य संक्रिया है। और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वो साहचर्य संक्रिया नहीं होगी। साहचर्यता को चेक करने के लिए कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको बताओ, 3 एलिमेंट्स आपको लेके चलने पड़ेंगे और 3 एलिमेंट्स के बिहाफ पर हम साहचर्यता चेक करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि साहचर्यता होगी या फिर नहीं होगी। पहले मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जो साहचर्य होगा। इसके लिए ब्लैंक पेज लेते हैं हम। देखिए मान लो मेरे पास एक संक्रिया है, इस तरीके से एक संक्रिया डिफाइंड है, कौन सी, ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं हम, ए प्लस बी माइनस 1। क्या ले रहे हैं बताओ, ए प्लस बी माइनस 1। ये अपने पास संक्रिया डिफाइंड है।
इस संक्रिया को चेक करना है कि ये संक्रिया साचर्य होगी कि नहीं होगी। और साचर्यता चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स मानने पड़ेंगे। तो जनरली जो 3 एलिमेंट्स हम मानेंगे वो कौन कौन से मानेंगे, वो हमेशा आप सेम रखना। लेट ए इक्वल टू मैंने ले लिया मान लो 2, बी इक्वल टू क्या ले लोगे बताओ आप 3, सी इक्वल टू क्या लोगे आप 4। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। ये 3 एलिमेंट्स हमने कंसिडर कर लिए। अब इसके यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे पहले किसकी वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी, ये वैल्यू चेक करनी है आपको। ए की वैल्यू बताइए क्या है, ए की वैल्यू अपने पास है 2 स्टार, बी की वैल्यू कितनी है बताओ 3, फिर स्टार सी की वैल्यू कितनी है बताओ अपने पास है 4। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए स्टार जो संक्रिया है उसकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी क्या है देखिए, ए प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी माइनस 1, यानी पहले दोनों एलिमेंट्स को जोड़ना है, उसके बाद उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 स्टार 3 को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, पहले दोनों एलिमेंट को जोड़िए 2 प्लस 3, फिर क्या करूँ मैं बताओ -1 करूँ। ये ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। आगे मैंने क्या लगा लिया बताओ स्टार और 4। अब देखिए 2 प्लस 3 कितना होता है बताओ 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बताओ 4, तो ये बन जाएगा 4 स्टार 4, 4 स्टार 4। अब दोबारा से आप संक्रिया की डेफिनेशन इसके अंदर लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ 4 स्टार 4 क्या आएगा, पहले दोनों एलिमेंट्स को जोड़िए आप, तो क्या आएगा 4 प्लस 4, उसमें से क्या करो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 प्लस 4 होता है 8, 8 में से जैसे आप एक सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बताओ 7। इसको आप मान लो एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लो, कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ए स्टार ब्रैकेट अब की बार इस साइड कर देंगे हम बी स्टार सी। ध्यान रखना एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया मैंने, ए बी सी उसी ऑर्डर में है, बस ब्रैकेट अलग अलग लगाए हैं। स्टार्टिंग में हमने पहले 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगा दिया, और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब ये क्या बनेगा आगे देखिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 स्टार फिर ब्रैकेट 3 स्टार 4। पहले हम क्या करेंगे 3 स्टार 4 को सोल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं देखना 2 एज इट इज़, फिर स्टार लगा दिया हमने। 3 स्टार 4 क्या होगा बताओ, दोनों एलिमेंट्स को जोड़िए 3 प्लस 4, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है बताओ -1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या बनेगा देखना अपने पास 2 स्टार 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 में से अगर आप क्या करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 7 में से 1 गया, कितना बच गया अपने पास बताओ 6। ये क्या आ गया बताओ 2 स्टार 6 आ गया। अब 2 स्टार 6 आ गया तो अब इसके अंदर दोबारा डेफिनेशन लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन की। तो क्या बनेगा, पहले दोनों एलिमेंट्स को आप सम कीजिए, क्या आएगा 2 प्लस 6 कर लिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करूँ बताओ मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूँ। 2 प्लस 6 होते हैं अपने पास 8, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बताओ 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब आप ये देखिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी वैल्यू अपने पास कितनी है ये बताओ, यहाँ पे आप देखोगे 7 वैल्यू आई है। इक्वेशन नंबर सेकंड में भी आप कितनी वैल्यू देखोगे 7 ही वैल्यू है। यानी आप ये कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ये कह सकते हो कि जो अपने पास ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के। और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ जो संक्रिया स्टार डिफाइंड है ये क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब हिंदी में कहें तो सहचारी या फिर साहचर्यता को पालन करती है, यानी ये संक्रिया क्या है, सहचारी द्विआधारी संक्रिया है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके अंतर्गत अपने पास जो संक्रिया है वो सहचारी द्विआधारी संक्रिया ना हो, ठीक है। तो अब ऐसा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जिसमें सहचार्यता फॉलो नहीं होगा। मान लो कि मैं संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ कौन सी, रियल नंबर के सेट में, कौन से सेट में, इन द सेट ऑफ आर, आर के अंदर मैं कौन सी डिफाइन कर रहा हूँ, ए स्टार बी डिफाइन कर रहा हूँ। मान लो ए स्टार बी इक्वल टू क्या बताओ ए माइनस बी, ये संक्रिया डिफाइन कर ली मैंने। सेट आप चेंज भी कर सकते हो, नेचुरल नंबर का भी यहाँ पे ले सकते हो। ये संक्रिया डिफाइंड है और अब इसको क्या चेक करना है आपको, साहचर्यता इसकी चेक करनी है। तो आपको 3 एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, कौन कौन से, वही सेम। लेट एक ए मैंने ले लिया कितना बताओ 2, बी कितना ले लिया 3 और सी कितना कंसीडर कर लिया बताओ 4। तो पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी बताओ, अपने पास ए स्टार बी ये ब्रैकेट में ले लेते हैं और आगे वाला क्या आएगा स्टार सी सेम लिख लिया। पहले ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी बताओ 2 स्टार 3, फिर मैं क्या करूँ ब्रैकेट लगाऊँ और आगे क्या लगा दिया मैंने 4 लगा दिया। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जो बाइनरी ऑपरेशन अपने को दे रखा है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्टार बी क्या होता है, पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 स्टार 3 कितना आएगा बताओ, 2 स्टार 3 आएगा 2 माइनस 3, इसको सोल्व कर लिया। आगे अपने पास स्टार 4 एज इट इज आ गया।
2 माइनस 3 कितना बनेगा बताओ? 2 माइनस 3 बनेगा अपने पास -1 स्टार 4। अब दोबारा डेफिनेशन को आप लगाओगे तो पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? -1 एज इट इज़, उसमें से दूसरा एलिमेंट यानी कि आप ये कह सकते हो कि 4 को मैं क्या करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, तो -1 -4 कितना आएगा बताओ? -5, जिसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करें, इसकी RHS को चेक करेंगे। RHS के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर A स्टार B स्टार C चेक कर रहे हैं, A स्टार B स्टार C चेक कर रहे हैं। तो A की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ? A की वैल्यू अपने पास कितनी है? A की वैल्यू है 2 स्टार B कितना है? B अपने पास है 3 स्टार C कितना है अपने पास? 4। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताओ अपने पास? 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या आएगा? पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3 में से 4 को घटाना है अपने को, तो 3 - 4, 3 - 4 करोगे कितना आएगा अपने पास? -1 आएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे? देखिए 2 स्टार 3 - 4 कितना आएगा? -1। अब दोबारा अगर आप डेफिनेशन को अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो क्या बनेगा अपने पास? 2 माइनस का 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या बताओ? +1। 2 + 1 कितना बनेगा अपने पास? 3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? -5 आई है। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 आई है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर A स्टार B स्टार C जो है वो इक्वल नहीं आता किसके बताओ? A स्टार B स्टार C के इक्वल नहीं आता। और जब ऐसा होता है तो आप ये कह सकते हो कि जो संकीर्ण स्टार है वो सहचारी नहीं है। सहचारी बोल दो या साचरी बोल दो, एक ही बात है, सहचारी नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि स्टार इज़ नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, यानी एसोसिएटिविटी के रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो देखिए मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल डिस्कस कर लिए। पहले एग्जांपल की बात करूँ, मैंने यहाँ पे A स्टार B लिया है, A + B - 1। वही सेम एलिमेंट मैंने कौन कौन से लिए थे? A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4 चेक किया। LHS चेक की वो 7 आई, RHS चेक की वो 7 आई, दोनों इक्वल आई। और इक्वल आने पे आप ये कहते हो कि जो स्टार है वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो साचरीयता गुणधर्म का पालन करती है। बट अगर हम संक्रिया को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दें, और रीडिफाइन करने के बाद अपने पास रियल नंबर के अंदर मैंने क्या कर ली? संक्रिया इस तरीके से डिफाइन कर ली कि A स्टार B अपने पास क्या है बताओ? A - B है। तो हालांकि हमने एलिमेंट वही सेम लिए हैं, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, फिर भी आप देखते हो कि ब्रैकेट के अलग अलग सोल्व करने पर A स्टार B को पहले अगर हम सोल्व करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं B स्टार C को पहले सोल्व करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो पहले तो कितनी आ रही है? -5, और RHS की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 3 आई है। और इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आप इजीली कह सकते हो कि A स्टार B ब्रैकेट के अंदर स्टार C डज नॉट इक्वल टू क्या है? A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। इसका मतलब स्टार सहचारी यहाँ पे साचरीयता के लिए काम में ली है मैंने, कि स्टार सहचारी संक्रिया नहीं है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आपको आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सहचर्यता को चेक करने के लिए आप 3 एलिमेंट फिक्स कर लो। कौन कौन से? 2, 3, 4। LHS को पहले आप इस चीज़ को चेक कर लेना, कोई भी एग्जांपल आ जाए, फिर आप इस चीज़ को चेक कर लेना। A B C की वैल्यू आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो सेट इस तरीके का है जिसमें A B C 2, 3, 4 पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है। बाकी अगर आपको सेट नॉर्मली रियल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, होल नंबर दे रखा है, तो आप ये अपने पास A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 लेके चलोगे। आपके लिए सोल्व करना थोड़ा सा ईजी रह जाए, क्योंकि सेम एलिमेंट पे चेक करते हैं तो थोड़ी सी अपनी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। बट मान लो सेट अपने को इस तरीके से दे रखा है कि सेट A दे दिया अपने को, क्या बताओ? 4, 5, 6, 7, और इस सेट पे आपसे पूछ ले तो आप फिर A की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। वो तो देखो अंडरस्टूडेबल बात है कि जब सेट दिया है तो उस सेट में से एलिमेंट को लेना पड़ेगा अपने को, तो वहाँ पे आप 2, 3, 4 नहीं ले सकते। वहाँ पे आप क्या करोगे? A की जगह 4, B की जगह 5, C की जगह 6 ले लेना। बट जब तक क्लियरली कुछ ना मेंशन किया जाए तब तक आप क्या करोगे? आप एलिमेंट्स जो है वो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4 ही लेके चलोगे। अब इसके बाद अपने पास हमें तत्सम अवयव भी पढ़ना पड़ेगा, प्रतिलोम अवयव भी पढ़ना पड़ेगा, आइडेंटिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इन्वर्स भी पढ़ना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट करवा देता हूँ, जिसके बिहाफ पर कुछ इक्वेशन सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो रिजल्ट क्या है वो देखिए। पहले ये रिजल्ट अपने पास है
ये रिजल्ट है कि यदि समुच्चय ए में m अवयव है, यदि समुच्चय ए में कितने अवयव है अपने पास, m अवयव है, देखिए आप समुच्चय ए में कितने अवयव है, m अवयव है, तथा समुच्चय बी में कितने अवयव है, n अवयव है, तो समुच्चय ए से बी में यहाँ पे फलन है। देखिए समुच्चय ए से बी में फलनों की संख्या क्या होती है, n की पावर m होती है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलनों की संख्या क्या होती है, n की पावर m होती है। हालांकि जब मैं आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन कराऊंगा तो डिटेल में ये टॉपिक भी करवाऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, बट एक बार ये ग्रुप थ्योरी में काम आएगा रिजल्ट, तो मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट बता दिया। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप ये देखिए कि अपने पास समुच्चय ए में कितने अवयव बताए गए हैं। यहाँ पे समुच्चय ए के अंदर यहाँ पर m अवयव बताए गए हैं। कितने अवयव समुच्चय ए के अंदर, n अवयव है, m सॉरी। तो अपने पास मान लो ये मैं बनाता हूँ, दोबारा इसको रीडिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। पेन टाइप का पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो डायग्राम वगैरह थोड़ा सा हो सकता है सही ना बने। एक मिनट, मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये मान लो सेट ए है, ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, m एलिमेंट है। दूसरा सेट और डिफाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मान लो सेट बी है अपने पास, इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। पहले मैं सेट ए के अंदर m एलिमेंट लिख लेता हूँ। कौन कौन से, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड सो ऑन। कितने एलिमेंट लास्ट तक, m एलिमेंट है। समुच्चय बी के अंदर अगर हम बात करें तो कितने एलिमेंट बता रहे हैं हम, n, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन कितना बताओ, n एलिमेंट आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो पहले एलिमेंट को अलाइन करने के बाद कितने ऑप्शन है अपने पास, इस 1 को आप किसी के साथ 1 के साथ भी ऐड कर सकते हो, 2 के साथ भी कर सकते हो, 3 के साथ भी कर सकते हो, 4 के साथ भी कर सकते हो, एंड सो ऑन n के साथ भी ऐड कर सकते हो। यानी 1 की जो इमेज है, ये जो एलिमेंट अपने पास सेट ए में 1 एलिमेंट है, इसकी इमेज कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 1 की इमेज कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, n तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसी प्रकार फिर क्या करोगे, 2 की इमेज को कितनी बार डिफाइन करोगे बताओ आप, n तरीके से डिफाइन करोगे। ऐसे ही 3 की इमेज को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, n तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही 4 की इमेज को n तरीके से डिफाइन करोगे, एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट कौन सा है बताओ, m जो एलिमेंट है उसकी इमेज को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम, आपको पता है कि एक एलिमेंट की जो इमेज है वो दूसरे एलिमेंट की इमेज में डिपेंड नहीं करती, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एलिमेंट को हम n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट की इमेज को भी n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तीसरे एलिमेंट की इमेज को भी n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जो कौन सा एलिमेंट आएगा, m जो एलिमेंट आएगा, m जो एलिमेंट आएगा उसकी इमेज को भी कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, n तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा ये बताओ, n की पावर बनेगा m, n की पावर बनेगा m। अब ये काम कैसे आएगा देखिए, मान लो आपसे ये पूछ ले, इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर लूँ, चलो इसी में बता देता हूँ मैं। मान लो कि सेट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है अपने पास, मान लो 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अपने पास कितना है बताओ, 3 है। आपसे ये पूछे कि ए सेट ए में 4 अवयव है, सेट बी में कितने अवयव बताओ, 3 अवयव है, तो ए से बी में फलनों की कुल कितनी संख्या होगी, ए से बी में फलनों की कुल कितनी संख्या होगी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ये बता सकते हो डायरेक्ट कि n की पावर m, n की जगह यहाँ पे कितनी वैल्यू बताओ 3 की पावर क्या हो जाएगी बताओ 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 कितना होता है बताओ 81, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर a में 4 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है, तो a से b में परिभाषित कुल फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 3 की पावर 4 हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे कितनी हो जाएगी बताओ 81 अलग अलग प्रकार के फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ये अपने पास द्विविधारी संक्रिया में भी काम आएगा अपने पास है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी के भी आप पे अपना है ये आगे। आप ये देखो कि जो द्विचर संक्रिया है, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है ना, द्विचर संक्रिया, ठीक है। तो द्विचर संक्रिया क्या होती है, ध्यान रखना, S क्रॉस S से
एस में एक फलन होती है, एस क्रॉस एस से एस में क्या होती है, क्या फलन होती है। द्विविचर संक्रिया क्या होती है, एस क्रॉस एस से एस में फलन होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है ना, वो भी क्या एक फंक्शन है। कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या रहेगा, इसका प्रांत क्या रहेगा, एस क्रॉस एस रहेगा, और इसका जो सहप्रांत रहेगा वो क्या रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, द्विविचर संक्रिया स्टार क्या होती है, एक फलन होती है। कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है बताओ, एस क्रॉस एस से कहाँ डिफाइन होती है, एस में डिफाइन होती है। तो अब आपसे पूछ ले कि अगर मान लो सेट एस के अंदर, मान लो सेट एस में अवयव कितने मान लें हम, सेट एस में अवयव मान लें हम कितने, एन। तो आप ये बताओ एस क्रॉस एस में कितने एलिमेंट होंगे। आपको पता होगा कार्तीय गुणा करवाना आता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना आता होगा। तो एस क्रॉस एस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन गुणा एन। एन गुणा एन क्या होता है बताओ, एन स्क्वायर। और एस में एलिमेंट कितने बताए मैंने, एन। तो जो फलन होगा द्विआधारी संक्रिया, उसका प्रांत क्या होगा बताओ, एन स्क्वायर। और परिसर क्या होगा इसका बताओ, सहप्रांत कितना हो गया इसका बताओ, एन हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया है, ऊपर वाला रिजल्ट देखिए आप, कि समुच्चय ए में अगर एम अवयव है, समुच्चय बी में अगर कितने अवयव है, एन अवयव है, तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या क्या होती है, एन की पावर एम होती है। यानी जो बाद वाला होता है उसकी पावर पहले वाली होती है। यहाँ पे बाद में क्या है बताओ, एन है, और पहले क्या अपने पास एन स्क्वायर है। तो आपसे पूछ ले कि सेट, अगर सेट एस में एन अवयव है तो एस पर परिभाषित, एस पर परिभाषित कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगा, बाद वाले की पावर पहले वाली होगी। ठीक है, तो बाद में पढ़ा क्या बताओ, सहप्रांत में अवयव कितने बताओ, एन। पहले जो प्रांत है उसमें एलिमेंट कितने बताओ अपने पास है, एन स्क्वायर। तो एन की पावर कितना हो जाएगा बताओ, एन स्क्वायर। ये क्या है, किसी सेट में परिभाषित कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या होती है। ठीक है, इसके भी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि मान लो अपने पास सेट एस के अंदर कितने, एस में अपने पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट एस में कितने एलिमेंट है, 3 है। तो आपसे पूछे कि सेट एस पर परिभाषित कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताओ। तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप, 3 पुट करोगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा बताओ, 3 की पावर 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 9 होता है। तो आप ये कह सकते हो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या आएगी किसके अंदर बताओ, सेट एस के अंदर। अब इन संक्रियाओं के आगे प्रकार मैंने बता दिए। जैसे मैंने बताया था पहला प्रकार क्या है, क्रम विनिमय कितनी होगी इनमें से, सहचार्य कितनी होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि द्विचर संक्रियाओं के प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार हमने कर लिया था कौन सा, क्रम विनिमयता, जिसको मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा दिया कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी बताओ, साचर्यता। साचर्यता को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि साचर्य द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। याद रखने वाली बात यह है कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया को चेक करने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स लेने हैं, और जनरली कौन कौन से एलिमेंट लेके चलेंगे हम, ए की वैल्यू 2 लेके चलेंगे, बी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। और अगर हमें साचर्यता चेक करना है तो हम कितने एलिमेंट लेके चलते हैं, 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, ए बी और सी। और जनरली अगर आप चेक करोगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 लेके चलोगे। आप इनके अकॉर्डिंग क्रम विनिमयता साचर्यता चेक कर सकते हो। अब मैं आपको आज का होमवर्क देता हूँ, आज की वीडियो का। आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो क्रम विनिमय या सहचरी होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, आपको किसी पॉइंट में डाउट है, तो भी आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कौन सी बुक आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाद कौन सी बुक आप करना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ख़त्म होगी उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है आप जो कहोगे वो बुक मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्वेश्चन अपना क्या है, एक तो अपने को ये चेक करना है कि संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ मैं कौन सी, ए स्टार बी, और वो किस तरीके से डिफाइंड है, a अपॉन बी प्लस 1, a अपॉन बी प्लस 1। a अपॉन बी प्लस 1 एक संक्रिया डिफाइंड है। आपको चेक करना है कि ये जो संक्रिया होगी
ये क्या है, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका जो कमेंट बॉक्स में जवाब होगा वो ही मेरे लिए फीडबैक का कार्य करेगा कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे हो। एक और संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ए स्टार बी मैंने डिफाइन किया है, क्या बताओ, ए की पावर बी। आपको चेक करना है सेम कि ये संक्रिया बताओ क्रम विनिमय संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। एक आधा क्वेश्चन आपको मैं साचर्यता का भी बता देता हूँ, आप साचर्यता भी चेक करना कि साचर्य द्विआधारी संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। सेम क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी। आपको क्रम विनिमय के साथ साथ ये चेक करना है कि ये संक्रिया बताइए साचर्य संक्रिया होगी कि नहीं होगी। यानी ये जो सेकंड मैंने बताया है, ये इस संक्रिया के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है। फर्स्ट थिंग तो क्या चेक करना है बताओ, क्रम विनिमयता। फर्स्ट थिंग तो क्या चेक करोगे आप इसके अंदर, क्रम विनिमयता। और सेकंड थिंग इसके अंदर क्या चेक करोगे आप बताओ, साहचर्यता। ये दो चीज़ आप चेक करोगे और अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम द्विआधारी संक्रिया के आगे के प्रकार डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसका भी रफली आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। एक तो हम चेक करेंगे कि अपने पास तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, अब आगे ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी, ग्रुप क्या होता है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बार बार निकालना पड़ेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अच्छे से समझना होगा अपने को। इसके बाद हम प्रतिलोम एलिमेंट यानी इन्वर्स एलिमेंट डिस्कस करेंगे। प्रतिलोम एलिमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर हम अपना जो मेन टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, यानी ग्रुप यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूह, वो स्टार्ट करेंगे। ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए पहले देखो बेसिक बातें अपने को कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, ये बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं यूट्यूब पे कई बार देखता हूँ कुछ टीचर्स डायरेक्ट पहली वीडियो के अंदर ग्रुप करवा रहे होते हैं, ग्रुप क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, उसके बीच में फिर प्रॉपर्टी बताते हो कि एसोसिएटिव। तो सही तरीके से समझने का मतलब ये है कि आप बेसिक्स को पहले ध्यान में दीजिए। आप एनसीईआरटी को भी अगर देखोगे 12th क्लास के एनसीईआरटी में, इस बार तो थोड़ा सा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, लेकिन आप 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो जैसे ही एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आता है। तो जब तक आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं पता, बाइनरी ऑपरेशन के टाइप नहीं पता, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है कि नहीं होता ये नहीं पता, इसके बाद कितने टोटल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, इनमें से कितने कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, कितने साचर्य यानी एसोसिएटिव होते हैं, जब तक इन बातों का नहीं पता तब तक आप कॉन्सेप्चुअली किसी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं स्टार्टिंग की 2 से 3 वीडियो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से इन वीडियो को देखने के बाद एक्स्ट्रा कोई कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कंप्लीट नॉलेज आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी का यहाँ पे हो जाए। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, फिलहाल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी अगर अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ग्रुप थ्योरी की बुक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि जब बाद में वो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए तो वो अपने कम्पिटिटर से काफ़ी आगे रहे। दूसरा ये ध्यान रखना आप, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आप जो तैयारी करना है, तैयारी करने का जो सोच रहे हो आप, उसके लिए आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन का वेट करके जो तैयारी करता है उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। उनके मन में लास्ट में एक काश रह जाता है कि काश मैं 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर देता, काश मैं 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर देता तो मेरे पास प्रॉपर टाइम होता। अब देखिए जो भी बड़ी बड़ी वैकेंसी है टारगेट बड़ा लेके चल रहे हैं, जैसे आरएएस की जो वैकेंसी है, आप देखो आरएएस की वैकेंसी पिछले 2-3 सालों से अभ्यर्थी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन आप देखोगे कि लगातार कंटिन्यूसली बिना रुके, बिना नोटिफिकेशन का वेट किए वो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, और जो लगातार मेहनत करते हैं बिना नोटिफिकेशन का वेट किए उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये तो आपको क्लियरली पता है कि फर्स्ट ग्रेड की शानदार वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी सीटें खाली है अपने पास। जिस प्रकार का सेकंड ग्रेड का इस बार का पेपर हुआ था, वैकेंट सीट मैथ के अंदर बहुत रहेगी, तो हो सकता है ये वैकेंट सीटें नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर ऐड कर दी जाए, और ऐड कर देंगे तो सेकंड ग्रेड की भी अच्छी खासी वैकेंसी मैथ्स के लिए बन जाएगी। संस्कृत डिपार्टमेंट की रीट की वैकेंसी आ रही है, अगस्त के अंदर शायद उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। हमारे द्वारा आपको गारंटी दी जाती है कि कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स करवाया जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो में कंटेंट जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।